हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और ये जो आपकी टॉप 100 की सीरीज़ चल रही है ये कंटिन्यू चलती ही रहेगी, ठीक है। तो बाकी जिन बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अब तक जितनी भी थ्योरी क्लासेस हुई हैं उसके नोट्स और जो प्रीवियस ईयर के बेटा अब तक जितने भी ऑफलाइन के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं। और आज या कल तक आपको शॉर्ट नोट्स भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं जाकर एक बार देख लीजिए। फ़िलहाल अपनी कमर को कस लीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई को भी आप लोग ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब कम समय रह गया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर है, ठीक। फ़िलहाल अब हमसे पूछा है कि 19,009 11 से भाग देना है, 9,090 को 11 से भाग देना है, जो प्राप्त आएगा शेषफल, ठीक है। शेषफल का क्या करना है, गुणनफल करना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, 11 से भाग दे देते हैं। तो पहले लॉन्ग वाले मेथड से बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो शॉर्ट वाला मेथड ही ज़्यादा बेहतर है इसके लिए तो, ठीक है। 11 एकम 11, 9 में से 1 निकालेंगे 7, 0 उतार लेंगे, 11 छंग 66, ठीक है। 4 बचे, 0 उतार लिया 40, 11 तिया 33, ठीक है। 7 बचे, 9 उतार लिए, 11 सत्ते 77। तो शेष इतना बचा आपका, 2 बचा। कितना बचा, 2, ठीक। समझ गए ना, गलत हो गया क्योंकि 9 में से 1 जगह 8 बचेगा यहाँ पे आपका मिस प्रिंट हो गया है। तो कहाँ से मिस प्रिंट हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ से हुआ। ये 9 में से 1 गया, 8 बचा, 0 उतार लेंगे आप लोग, 80 हो जाएंगे, 11 सत्ते 77, 3, 80 में से 77 निकालेंगे, 3 बचा, 0 उतार लेंगे, 30 हो गया आपका, 11 दूनी 22 होगा, ठीक है। इस तरीके से 8 बचा, 9 उतार लिए, 11 अट्ठे 88, 1 बचा। तो शेषफल कितना बचा आपका, 1, यानी कि 11 से भाग करने पे 1 बच रहा है। देखो कितना लंबा मेथड हो रहा है। और यदि आप लोग इसको इस तरीके से करते तो ज़्यादा अच्छा होता। 11 एकम 11, कितने बचे आपके, 8 बचे, 8 बचे, 0 को दे दिए, 80 हो गए। तो 11 सत्ते 77, 77 पढ़ लिए हमने, 3 बचे, 0 को दे दिए, 30 हो गए, 11 दूनी 22, 8 बचे, 9 को दे दिए 89, 11 अट्ठे 88, यानी कि 1 शेष बचा। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप लोग 90 को भाग, इस वाली संख्या को भाग दे दें, ठीक। 11 अट्ठे 88, 2 बचा, 9 उतार लिए, 29 हो गए, 11 दूनी 22, 7 उतार लिए, 7 बचे, 9 में से 2 गए, 0, 11 छंग 66, कितने बचे, 4 बचे, ठीक। तो इधर शेष 1 बचा, उधर शेष 4 बचा। हमसे पूछा है कि शेषफल का गुणनफल बताइए, तो आप लोग गुणनफल बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग उसी मेथड से कीजिए जिस मेथड से मैंने अभी आपको बताया। तो गुणनफल जब आप करेंगे तो 4 गुणा 1 यानी कि 4 एकम 4, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। आप लोग उसी मेथड से करेंगे, बहुत देर लगेगी वरना इसमें। हमसे कहता है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, इसे तो आप लोग कर लेंगे। सितंबर 2014 में आया था। 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बेटा 9, 9 और 9 होती है। इसी तरीके से 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी पूछा है ना, हाँ, तो सबसे छोटी संख्या बताना है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100। अब हमसे पूछा है इसका योगफल, योगफल बता दीजिए। 9, 9 1 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, ठीक, यानी कि 10, 10099। ऑप्शन ए इज़ द
राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन ईजी था इसलिए ज़्यादा। अब आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, देखो लगातार आ रहे हैं, 14 में भी आया, 19 में भी आया। इस तरीके से गुणनफल 1109 और 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50-50-50 प्राप्त हो जाए। ठीक, तो कौन सी संख्या घटाई जाए, तो मान लीजिए x घटाई जाएगी, यानी कि इसमें से अगर आप लोग x घटा देंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ऐसे तो होगा ना। इसकी आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई अगर आप लोगों से नहीं हो रही है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इसको तोड़ लो, 500 प्लस 5, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 00, 5 नीम 45, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो आ जाएगा इतना -x। बाकी 50-50 आपका चलता रहेगा। इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए। तो जब आप लोग इसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 56। चल नहीं रहा ये कलर। 45 -x और 50-50। अब आप क्या करेंगे, x को उधर भेज देंगे, इसको उधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। और जब आप लोग इसमें से 56,045 में से इसको घटा देंगे तब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आ जाएगा। इसको मैं उत्तर को यहाँ लिख देता हूँ, तो 54, और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी। ठीक है, 54,5। ठीक है, जब आप इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 54,900, सॉरी 54,995। तो कहाँ पर है 54,995? ए इज़ द राइट आंसर आपका। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि टाइम कम खर्च हो, जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए आपका। इस टाइप का क्वेश्चन देखो बार बार आ रहा है। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है, यानी कि प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो 70,560। ठीक है, इसमें आपका 6 का स्थानीय मान यानी कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान, 5 कौन सी पोजीशन पर है, कौन सी प्लेस पर है, तो 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। तो 5 आपका है 100 की प्लेस पर। 6 का स्थानीय मान, मान 6 है हमारी 10s की पोजीशन पर, यानी कि 60। अब हमसे पूछा है कि गुणनफल बताइए, तो गुणनफल निकाल लीजिए आप लोग। ठीक, तो 5 छक्का 30 और 3 0, यानी कि 30,000 आपका ऑप्शन हो जाएगा। 30,000 ऑप्शन है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपका उत्तर आ गया, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका हर बार आपको देखने को मिलेगा। अब फरवरी 2014 में पूछा है आपसे ये क्वेश्चन को 43 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, बताओ। कितना ईजी क्वेश्चन है, यानी कि आपको 43 से भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, देखो बेटा, देखने में तो ये इजी लग रहा है, लेकिन लगभग फरवरी 2024 में, सॉरी 14 में जब ये क्वेश्चन आया था तो 90% लोगों ने इसको गलत किया, क्योंकि देखने में बहुत इजी लग रहा है। अब क्यों गलत किया देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, 43 से भाग देना है। 43 की टेबल नहीं आती है, 43 की टेबल नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है,
इस 4 की टेबल पढ़ना है 30 तक। 4 सत्ते 28, यानी कि 30 से कम आ रहा है। 30 से कम आ रहा है तो 7 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जैसे मुझे आता है तो मैं डायरेक्ट पढ़ लूँगा 43 सत्ते, इस तरीके से। आपको नहीं आता तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। 7 तियाँ 21, 1 2 कैरी, 7 सत्ते 4 है ना, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 301। 7 बार में आपका आ जाएगा ये। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। 7 43 सत्ते 301 आ जाएगा आपका। माइनस करेंगे आपका 0 आ जाएगा। ठीक, 0 उतार लेंगे। 43 की टेबल में 0 नहीं आते हैं, एक नंबर और उतारेंगे। और जब बेटा एक नंबर और जब एक नंबर और उतारते हैं, यानी कि 2 नंबर एक साथ उतारते हैं, तो क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। अब 43 को 0 बार में पढ़ेंगे, 3 नंबर नहीं उतारेंगे। ठीक है, 3 बार में पढ़ेंगे। 43 0 जा 43, सॉरी 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 43 की टेबल में 3 नहीं आते हैं, 0 उतार लेंगे। ठीक, 43 की टेबल में 30 नहीं आते हैं तो एक और उतार लेंगे। अब 2 नंबर एक साथ उतरे तो 1 0 लगाएंगे आप लोग। और 43 सत्ते कितने होते हैं? 301 होते हैं। ये आ गया आपका, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 7007। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 7007। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, पॉज करके आगे बढ़ें। 34 क्वेश्चन कहता है कि गुणनफल 3001 और 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 3 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ 3 लाख 311, यानी कि 3 लाख 311 प्राप्त हो जाए। ये भी वैसे ही होगा क्वेश्चन, सिंपल सा है, बार बार पूछा जा रहा है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इसकी आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 वाली मैंने मल्टीप्लाई सिखा दी थी आप लोगों को, ये आप लोग 3 वाली कैसे करेंगे देखो। तो इसमें इसके गुणनफल में से हम x को घटा देंगे, तब हमें ये मिल जाएगा। ऐसे तो होगा। ठीक, तो x घटाएंगे हम। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे। मल्टीप्लाई अगर नहीं आती, इतनी लंबी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 4 4 वाली। क्या करेंगे हम? इसको तोड़ लेंगे, इसको 100 प्लस 1 कर देंगे, 101 हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 300100। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो हाँ सॉरी प्लस कर दीजिए। जब आप लोग प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30 इतना आ जाएगा माइनस एक्स बराबर, इस x को उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, जैसे कि मैंने बताया था उस टाइम, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। इसको आप इधर ले जाइए बस। अब इसमें से घटा दीजिए आप लोग, सिंपल सी बात। जब आप लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? तो आपका बचेगा, कहाँ लिख दें आंसर? आंसर यहाँ लिख देते हैं। तो आपका आंसर आएगा 2790। ठीक है, तो 2790 आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन एक और कर लीजिए आप लोग। फरवरी में आया था, कह रहा है कि 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10 दहाई का मतलब 10 दहाई 10, देखो ये तो आपका 10 हो गया, और दहाई के लिए हम क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे। क्या हो गया? ठीक, प्लस 11। सैकड़ा का मतलब होता है बेटा 100, प्लस, और 12 इकाई का मतलब होता है 1। ठीक, इनको जोड़ लेंगे, 10 10 100, 11 एकम 11 प्लस 12। इन सबको आप लोग ऐड कर लीजिए, और जब आप लोग ऐड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 12 12। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।